नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। संवत 2081 आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और इसके साथ अगले 2 दिनों पर आने वाली ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का वीडियो समय को समर्पित है। समय अर्थात काल, और इससे संबंधित विषय पर लगभग 1 वर्ष पूर्व 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। आग्रह है आप उनका भी अवलोकन करें और यदि उचित लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के बीच साझा करें। बहरहाल समय, काल, वक्त और न जाने कितने कितने नामों से इसे विश्व वाङ्मय में उद्धृत किया जाता रहा है, उसको लेकर हम इतना कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने जिस दिन इस अनोखे तत्व की पहचान की थी, उस दिन मानव के जीवन में उसकी चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई थी। हम कहते हैं किसी को कि नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसमें जो वर्ष शब्द है वह आखिर क्या है? संस्कृत के प्रसिद्ध कोश ग्रंथ नाम लिंगानुशासनम, जिसे हम लोग कप्रिय रूप से अमर कोश के नाम से जानते हैं, में वर्ष के अनेक पर्यायवाची प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे संवत्सर, वत्सर, हायन, अब्द, शरद और समा। भारतीय वाङ्मय के उपलब्ध सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में यदि हम जाएं तो वर्ष शब्द काल गणना की विशेष इकाई के लिए तो नहीं मिलता, लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह का शब्द आया है वह वर्षा या वर्षा ऋतु से जरूर संबद्ध है। और उत्तर काल में यह वर्ष शब्द काल गणना के विशेष हिस्से, जिसे हम साल कह रहे हैं, उसके लिए प्रचलन में आया। कुछ अनुश्रुतियां ऐसी भी हैं कि एक वर्षा काल से दूसरे वर्षा काल के बीच के समय को, यानी जो 1 साल का समय होता है, उसे 1 वर्ष इसी आधार पर कहा गया। ऋग्वेद में ऋतु शब्द का भी उल्लेख है और वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, शरद आदि की भी चर्चा है। और वसंत, हेमंत, शरद आदि का वर्ष के पर्याय के रूप में भी उल्लेख है, जैसे प्रसिद्ध पंक्तियां पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, समुचित ढंग से 100 वर्षों तक, 100 शरदों तक कार्य करें, यानी 100 वर्षों तक कार्य करें और हम इस तरह से शतायु हों। अब्द का भी अर्थ वर्ष है, हायन का भी अर्थ वर्ष है। वैसे हायन शब्द स्वतंत्र रूप से वर्ष के लिए नहीं मिलता, वह किसी समस्त रूप में, जैसे शतहायन यानी 100 सालों का पुराना कोई
पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसके विशेषण के रूप में शतहायन इस तरह का प्रयोग आता है। ऋतुओं के संदर्भ में यदि बात करें तो यह वसंत ऋतु है, जिसका दूसरा नाम मधु ऋतु है या ऋतुराज भी है। और इस वसंत ऋतु में पड़ने वाला यह नव वर्ष विक्रम संवत 2081 आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर सांस्कृतिक और कतिपय राजनीतिक संदर्भों में यह शोर है कि यह भारतीय नववर्ष है और हिंदू नववर्ष है। इस दावे में आंशिक सच्चाई है। इस पर आधारित जो पिछला वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसे आप देखें। यह पूरा भारतीय नववर्ष नहीं है। यह विभिन्न भारतीय नववर्षों में विभिन्न भारतीय काल गणनाओं को लेकर जो बातें हैं, उनके संदर्भ में यह एक व्यापक सच्चाई तो है, लेकिन पूर्ण सच्चाई नहीं है। तो वह वीडियो देखकर आप अपनी राय दें। ऋतु की जहाँ तक बात है तो ऋग्वेद में 6 ऋतुओं की चर्चा नहीं है। कुछ के नाम मिलते हैं, लेकिन अगर हम अथर्ववेद में आएँ तो 6 ऋतुओं का व्यवस्थित उल्लेख एक ही पद्यांश में मिलता है। वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु। मिलता तो है, लेकिन क्रमबद्ध रूप में नहीं मिलता। जिस रूप में हम ऋतु चक्र को आज हम जानते हैं, जैसे कालिदास का ऋतु संहार पढ़ के जानते हैं, या अन्य आयुर्वेदीय ग्रंथों को भी पढ़ के जानते हैं, और षड ऋतु के वर्णन की एक समृद्ध परंपरा रही है। जैसे अपभ्रंश काव्य में भी षड ऋतुओं के उल्लेख हैं। कहा जाता है कि अद्दहमान या अब्दुल रहमान जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कभी हुए, उनका जो संदेश राशक है उसमें षड ऋतु का वर्णन है। बाकी किसी प्राकृत या बाकी किसी अपभ्रंश काव्य में ऐसा वर्णन नहीं है। इसे तो हमें खोज के देखना होगा। लेकिन जो षड ऋतुओं का क्रम है, वह क्रम वस्तुतः इस तरह से बाद के ग्रंथों में स्थापित हुआ। फाल्गुन और चैत्र को चैत्र और वैशाख को बसंत कहा गया, और माघ और फाल्गुन शिशिर, और शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, और वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, और हेमंत के बाद शिशिर। यह ऋतु चक्र चलता है। तो एक तो अवधारणा ऋतु की हुई, 2-2 महीनों की एक ऋतु। एक अवधारणा वर्ष की हुई, और एक अवधारणा जो काल की सबसे छोटी इकाई मनुष्य ने किसी आदिम समय में ही महसूस किया था, वह दिन की हुई। वस्तुतः ये जो तीनों इकाइयां हैं, तीनों इकाइयों का बोध मनुष्य ने कुछ प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर किया। मनुष्य आए दिन देखता था कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जो दिवारात्रि का चक्र है उसे महसूस करता था। तो इस तरह से काल को महसूस करता था। इसके बाद मनुष्य चंद्रमा की जो कलाएं आकाश में घटते बढ़ते हुए देखता था, और लगभग 29 दिन और कुछ और अवधि को मिला के ये कला का चक्र पूरा होता था, जिसमें प्रतिपदा से अमावस्या और फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा, इस तरह से जो चांद्र चक्र था वो चलता था। इसे मनुष्य प्रत्यक्ष देखता था। और फिर ऋतुओं के बदलने को भी मनुष्य प्रत्यक्ष देखता था, और ऐसा देखता था कि एक निश्चित अवधि के बाद वही ऋतु फिर वातावरण में मौजूद हो रही है। तो इस तरह से 3 चीज़ों का जो बोध था मनुष्य का, उस बोध के आधार पर मनुष्य ने यह काल गणना का जो विधिवत शास्त्र था, धीरे धीरे सभ्यता में स्थापित किया होगा। तो आज जो काल परिवर्तन की आहट के बाद एक नया वर्ष विक्रम संवत गणना के अनुसार शुरू हुआ है 2081, उसकी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके सामने प्रेषित करते हुए
मैं यह वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।